चलिए आइए, बिहार राज्य, कौन सा राज्य? बिहार। अभी बिहार की राजनीति बड़ा उटपुटांग चल रहा है, कभी आरजेडी से गठबंधन हो जाता है तो कभी भाजपा से, लेकिन परमानेंट एक आदमी वहाँ पर खूंटा गड़ाए बैठा है। कौन है वो? यस, नहीं आदमी अच्छा है जी, लेकिन इंजीनियर्स है। ओह माय गॉड, ठीक है। अरे क्या बताएं। चलिए सीमाएं देखिए, बिहार की सीमाओं में ऊपर तरफ से आएगा, ऊपर पूरा क्या लगता है? इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ, किसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है? नेपाल के साथ। और तीन साइड पर तीन राज्य, तीन साइड पर कितने राज्य? तीन राज्य। एक तरफ ये पूरा यूपी लगेगा, ये क्या लगेगा? यूपी। इसीलिए एक साथ बोला जाता है यूपी बिहार। ये हुआ झारखंड, इधर पूरा लगेगा झारखंड की सीमा। पहले झारखंड किसका हिस्सा हुआ करता था? बिहार का हिस्सा हुआ करता था। सन 2000 में झारखंड एक अलग राज्य बन गया। इधर है पश्चिम बंगाल। एक बात तो ये याद रखना है, झारखंड जो है समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, 55-60 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है समुद्र तल से? तो खनिज वनिज बहुत कम पाया जाता है। खोदोगे सीधा क्या निकल जाता है? पानी। क्या निकल आता है? पानी। देखिए ये समतल हुआ, ये जगह कैसा हुआ? समतल। दोनों कार्नर उठा दो, दोनों कार्नर को क्या करो? उठा दो। बीच में क्या हो गया? गड्ढा। बीच में क्या हो गया? गड्ढा। ऐसा ही है तुम्हारा बिहार, जैसे बीच में जेसीबी चल गया वैसे ही बीच में क्या चला दो? जेसीबी। और इसी बीच से क्या गुजरती है? गंगा नदी। मुझे गंगा मैया ने बुलाया है, हमारे जनौर ग्रेट है ना, मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। लगभग बिहार इस नदी के किनारे किनारे, सभी मेन जगह इस नदी के किनारे किनारे। ये है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में उत्तराखंड में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। यूपी, उससे पहले उत्तराखंड, उसके पहले क्या पड़ेगा? ये उत्तराखंड। ये हो गया तेरा गंगा नदी। गंगा नदी के एकदम पैरेलल रोड है, देखो ये रोड। गंगा नदी के पैरेलल रोड, एकदम पैरेलल। ये देखो वाराणसी, ये तो बनारस, यूपी में पड़ेगा क्या? बनारस। यूपी में क्या पड़ा? बनारस। वाराणसी जैसे पार किए आप, पहला जगह पड़ेगा बक्सर। बक्सर को क्रॉस करिएंगे आपको पड़ेगा छपरा। क्या पड़ जाएगा? छपरा। छपरा के आगे सोनपुर। सोनपुर के आगे पड़ेगा जगह आरा, और आरा के आगे आपको पड़ेगा जगह पटना। इतनी जगह। अच्छा ये बनारस को हटा दो, बनारस का कोई काम नहीं है, वो यूपी में है। इतनी जगह याद हुई कि नहीं हुई ये बताओ? बक्सर, बक्सर, छपरा, सोनपुर, आरा, पटना। ठीक है, पटना से आगे चलिए हाजीपुर, बरौनी। हाजीपुर के बाद बरौनी, ठीक है। मुंगेर, भागलपुर। जगह का नाम बोलो। हाजीपुर, बरौनी,
मुंगेर, भागलपुर। ठीक है, इतना हुआ। अब ये आ जाओ पटना। पटना को सेंटर बना के ऐसा ऊपर और ऐसा नीचे। फिर जगह देखो ध्यान से, गिरिब्रज, राजगिरी, नालंदा, पटना। पटना से मेरे को जाना है अगर वैशाली। कहाँ जाना है? वैशाली। तो मेरे को गंगा नदी के ऊपर में एक पुल है, इसको पार करना पड़ेगा। नदी पर बनाया हुआ क्या? एक पुल। इस पुल को बोला जाता है महात्मा गांधी सेतु। नाम क्या है इसका? महात्मा गांधी सेतु या महात्मा गांधी ब्रिज। गिरिब्रज, राजगिरी, नालंदा, पटना, वैशाली, और इसके ऊपर लास्ट में याद रखना पूसा। इसके ऊपर क्या याद रखना है? पूसा। हर चीज जहां बताया वहां नहीं मिलेगा ना, लेकिन आपके परीक्षा के लिहाज से जो काम की जगह वो सब मिलेगा, है ना? ठीक। ये ऊपर इधर देखो, यहां पर एकमात्र यहां पर पहाड़ी मिलेगी, सोमेश्वर की पहाड़ी। काय की पहाड़ी? क्वेश्चन पूछेगा सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में है? सोमेश्वर। यहीं पर मिलेगा आपको जगह चंपारण। तेरा कौन सा जिला है? ये तो यहीं पे पड़ेगा। ये तो चंपारण के नीचे रही। क्या नाम है? सिवान जिला। अच्छा जिला है सिवान भी वैसे। ठीक है, इधर आओ। इस कॉर्नर पर पड़ेगा आपको सासाराम। यहाँ चंपारण। अच्छा, एकमात्र नेशनल पार्क है। कहाँ पर? बिहार में। नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पड़ेगा? तो बिहार में। ये वाला जगह बिहार शरीफ, यहाँ पर। बिहार शरीफ। ठीक है, इस तरफ आइए। यहाँ पर जगह पड़ेगा गया। इतना दूर नहीं है, यहाँ पर है गया। इसी गया से लगा हुआ बोध गया। और इसी जगह पढ़ना है आपको एक पहाड़। इसको अशोक ने इस पहाड़ को काटकर गुफा बनाया। नाम है इसका बराबर की गुफा। बराबर की गुफा। यहीं पर सुदामा की गुफा है, बराबर की गुफा है, विश्व झोपड़ी है। और एक ठो आप जानो बराबर की गुफा। ये है भागलपुर। भागलपुर के नीचे यहाँ पर याद रखना है आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, एक महाजनपद याद करो, अंग। अंग महाजनपद याद आया? ये यहीं पर था, अंग। ये जो जगह दिख रहा है इधर, ये है आपका मैथिली। पूरा जगह बोलेंगे तो मैथिली। इस मैथिली में एकदम खास जगह याद रखना है मधुबनी।
पूरा जगह का नाम क्या है? मैथिली। ठीक है, जगह का नाम क्या याद रखना है? मधुबनी। और इस कोंटे पर, यहाँ पर एक अच्छा जगह है। अभी रेलवे का सबसे बड़ा यहाँ पर डबल डेकर वाला इंजन बनता है यहाँ। ठीक है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका। मध्यपुरा, जगह का नाम क्या है? मध्यपुरा। ठीक, मध्यपुरा इस जगह का नाम है। अभी तक एक ऐसा सिंगल इंजन होता था, ये डबल इंजन, सबसे पावरफुल इंजन यही बनता है मध्यपुरा में। इतने में किसी कोई दिक्कत? मधुबनी के साथ साथ यहीं और एक पाया जाएगा, दरभंगा। दरभंगा क्या पाया जाएगा? तो दरभंगा। चलिए, इतने के बाद कुछ नदियों को बता रहा हूं, उसको वैसी का वैसी याद रखना है। नदियों में सबसे पहले कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी है ये? कर्मनाशा नदी। ऐसा बोला जाता है इस नदी में नहाने से आपके जितने कर्म है उनका क्या हो जाता है? नाश। शिफ्ट डिलीट, कर्म क्या हो जाएगा? शिफ्ट डिलीट। अच्छा हो खराब हो सब, ठीक है। और अगर सब हो गया उसके बाद कहाँ नहा लो? पाप बस को हटाना है, कहाँ नहाइए? पाप और पुण्य दोनों को खत्म करना है, कर्मनाशा में नहाइए। ठीक है। जितने पापी हर साल कहाँ जाते हैं? हाँ, कहाँ जाते हैं? ऐसे ही गंगा नदी में इतनी भीड़ थोड़ी लगेगी भाई। कर्मनाशा ये है सोनपुर। यहाँ से अपने अमरकंटक के पास से सोन नदी, ये सोनपुर के पास आके क्या मिलेगा? सोन नदी। और हमारे लिए काम का एक ठोक और, ये देखो बोध गया दिख रहा है, बोध गया, ये फाल्गु नदी। फाल्गु नदी, फाल्गु नदी के तट पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध। ये देखिए इधर से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से एक नदी है ऐसी। ये कहाँ है? छपरा। छपरा के पास ये है घाघरा। इसी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या इसी के तट पर है। अयोध्या कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में, छपरा। आगे सोनपुर के पास ये गंडक, नेपाल से आती है। नदी का नाम क्या है? गंडक। गंडक नदी। गंडक नदी कहाँ से आ रही? तो नेपाल से। मैं जो काम की नदियाँ वो बता रहा हूँ। ये है घाघरा। कौन सी नदी? घाघरा। ये है गंडक। इसके बाद कोई नदी नहीं जानना है, सीधा कौन सा जानना है? इधर से आ रहा है, ये देखो। इसका नाम सुनते बिहारी टेंशन में आ जाते हैं। नदी का नाम कोसी नदी। कोसी की एक सहायक आती इधर से, बागमती। कौन सी नदी ये? बागमती। अमला कमला बहुत सारी इसकी सहायक है, आपको जानना है इसको, बागमती को। ये है कोसी। कौन सी नदी? कोसी। और आखिरी सहायक नदी पूछा हुआ यूपीएससी में, दार्जिलिंग से। कहाँ से? दार्जिलिंग से। महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा। कोसी नदी को बिहार का क्या बोला जाता है? शोक। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। ठीक है।
धोखेबाज नदी कोसी, धोखेबाज नदी कोसी। बिहार का दुख कोसी। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। क्या होता है, नेपाल के एकदम ऊपर पहाड़ों से आता है, एकदम दंदना के निकलता है, हट जाओ मैं आ रहा हूँ बोल के एकदम दंदना के। मान ले रास्ते में कोई एक आटो चट्टान वट्टान आ गया, उधर चट्टान को स्खलन हो नहीं है, सामने चट्टान आया, अपना मार्ग चेंज। समझ में आया। कल पावर हाउस में बह रहा था, अब पता चल रहा है कहाँ से बह रहा, चरोदा से। और वैसे ही बिहार में जानते हो कि खटिया वटिया बाहर निकाल के मच्छरदानी लगा के सूतने का रिवाज है, वो सीधा उसको बहा के लाए और कहाँ पटका, गंगा नदी में। उठ के देखता बिहारी, अरे मैं गंगा नदी में, ये भी बोलता है मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। ठीक है, ये कहाँ उठता है, सीधा गंगा नदी में। ठीक है, क्या कौन सी नदी है, धोखेबाज नदी। तो याद रखना है, जो जितना तेज आएगी वो धोखा देगी। चाहे आप लड़की लोग भी हंसते हो, ये लोग भी समझते हैं भाई। ठीक है, तो जितना तेज आएगा वो धोखा तो देगा ही देगा। ठीक है चलिए, अब सामान्य जानकारियां बिहार के बारे में। जैसे पहली बात, गठन 22 मार्च 1912। मार्च इतना मत याद रखना, गठन याद रखना सीधा 1912। गठन कब होता है, 1912 को। 1912 को क्या होता है, तो बंगाल का विभाजन रद्द होता है 1911 में, और राजधानी परिवर्तित कहाँ हो जाती है, दिल्ली। और इसीलिए बंगाल से अलग करके इसको एक नया राज्य बना दिया जाता है। नाम क्या है इसका, बिहार। तो मातृ राज्य क्या है इसका, बंगाल, पश्चिम बंगाल। गठन याद रहेगा 1912। राज्यसभा सीट यहाँ पर है 16। लोकसभा सीटों की संख्या 40। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40। ये लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें किससे डिसाइड होता है, पॉपुलेशन से। किससे होता है, पॉपुलेशन से। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा सीट होगा। उत्तर प्रदेश 80, लोकसभा की सीटें कितनी है, 80। वैसी दबाक जनसंख्या है 24 करोड़। तो कुछ दिन में अमेरिका पीछे छोड़ देगा, अकेला कौन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अरे सही तो बोल रहा हूँ क्या। अमेरिका का पॉपुलेशन 33-35 करोड़ कुछ है, 33 था, 35 हो गया होगा। ठीक है, ये 25 तो अपन ही पहुँच गए उत्तर प्रदेश वाले लेके। अब लॉकडाउन में तो और हुआ होगा, अभी जनगणना नहीं हुआ है जनगणना होने दे अभी। ठीक, तो ये याद रखिए। अच्छा, विधानसभा सीट 243, विधानसभा सीट 243। सीएम नीतीश कुमार जी, परमानेंट क्या बोलना है, परमानेंट। सरकारी नौकरी नहीं होता इतना लंबा, परमानेंट। कैसे हैं, परमानेंट सीएम है। बताऊंगा ना, अभी चालू तो होने। ये अमरकंटक का नदी की नहीं जानता यार, सोन नदी तो। हाँ यस सर, सोन नदी। ठीक है, इसके बाद आ जाइए गवर्नर, नाम फागू चौहान। ठीक है, भाषा, एक का तो गाना भयंकर फेमस है, उसको जानते हो, भोजपुरी। ऊपर वाली के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा, ही ही। एक से एक गाना देखो, और हर गाना भौजी पे रिलेटेड है। किसके हर गाना किस पर रिलेटेड है, भौजी पे। बेहद गाना। ठीक है, भोजपुरी। दूसरे नंबर पर मैथिली, एकदम सभ्य भाषा, जस्ट अपोजिट, एकदम सभ्य भाषा मैथिली। और पहले यहाँ पर एक और भाषा थी संथाली, अब झारखंड हो गया है, लेकिन फिर भी याद रखना है संथाली। तीनों भाषा याद रखना है। कौन कौन सी भाषा है, भोजपुरी, मैथिली और संथाली। ठीक है,
केसरी वेसरी लाल सुपर हिट हो गए, गा कुछ भी रहे हैं, ठीक है। वैसे भी देख रहे हैं अभी केसरी लाल पर कितना मीडिया तमाशा किया था बीच में, रो दिया था बेचारा केसरी। ये इतनी बातें तो कम से कम याद। अच्छा, उप मुख्यमंत्री याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मुख्यमंत्री से। तेजस्वी यादव जी कौन है? तेजस्वी यादव। ये कौन है? लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र, ठीक, तेजस्वी यादव। ठीक है। अखिलेश जी से बाजू में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बाजू में, ये है, ठीक। अखिलेश जी यहाँ मिलेंगे, ठीक। चलिए, अब इतना जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद हेडिंग डालना है आपको, मगध साम्राज्य से संबंधित स्थल। मगध साम्राज्य से संबंधित स्थल, प्लेस रिलेटेड ऑन मगध डायनेस्टी। मगध साम्राज्य से संबंधित स्थल, किससे संबंधित स्थल? मगध साम्राज्य। सबसे पहला नाम तो लिखो गिरिब्रज। ये देख, सबसे नीचे क्या है? गिरिब्रज। क्या था? तो सबसे पहले हर्यक वंश के द्वारा बनाया गया राजधानी। तो सब भारत में एक पहला राजवंश हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। कौन बनाता है? बिंबिसार। तो बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी पहली राजधानी बनाया। एक बात, किसके द्वारा बसाया गया शहर है ये, या किसके द्वारा इसको राजधानी बनाया गया था? तो बिंबिसार। बस एक एक दो दो लाइन लिखते चलो ना, बाकी सब इतिहास में पढ़ा चुका हूं मैं। उसके ऊपर राजगिरी, उसके ऊपर राजगिरी। देखो, तो ये राजगिरी नामक शहर को कौन बसाता है? बिंबिसार। बसाया कौन? तो बिंबिसार। लेकिन इसको अपनी राजधानी कौन बनाता है? अजातशत्रु। बसाने का राजगिरी बसाया कौन? बिंबिसार। राजगिरी बसाया कौन? बिंबिसार। लेकिन इसको राजधानी कौन बनाया अपना? अजातशत्रु। और इसी राजगृह में पहली बौद्ध संगति 1483 बीसी, 483 बीसी पहली बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित होती? तो राजगृह में। शासक कौन है? अजातशत्रु। इसके बाद सीधा आ जाओ, देखो अभी नालंदा छोड़ दो, नालंदा छोड़ के सीधा कहाँ जाओ? पटना। पटना रुक जाओ, पटना को भी छोड़ के सीधा आ जाओ वैशाली। सीधा आओ कहाँ पर? वैशाली। सीधा आइए वैशाली। देखिए, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है भारत में? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंशों ने अपनी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। शिशुनाग वंश की राजधानी क्या हुई? वैशाली। और इसी शिशुनाग वंश का एक शासक था जिसका नाम था कालाशोक। नाम क्या था? कालाशोक। इस कालाशोक ने इस वैशाली में दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन कराया 383 बीसी में। दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ होगा? वैशाली में। कब होगा? तो 383 बीसी। इसी वैशाली में एक गणराज्य था। गणराज्य बोलने का मतलब रिपब्लिक, लिच्छवी गणराज्य। इसी वैशाली में क्या था? तो लिच्छवी गणराज्य। भारत का पहला रिपब्लिक, पहला लोकतंत्र, लिच्छवी गणराज्य। कौन सा गणराज्य? लिच्छवी गणराज्य। वैशाली में ही था। गिरिब्रज, राजगिरी, वैशाली। वैशाली के बाद फिर आओ आप वहाँ वापस पटना में। अब हेडिंग डालिए पटना। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कब? मगध साम्राज्य की, उस समय इसका नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र। तो पटना का ही प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बसाने वाले का नाम था उदयन। उदयन, उदयन कौन से वंश का शासक था? उदयन हर्यक वंश का।
और इसी ने इसको क्या बनाया उसके बाद अपना राजधानी। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक का नाम उदयन था, हर्यक वंश से संबंधित था। कौन से वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। हर्यनका डायनेस्टी बोलते हैं, हर्यक वंश, उदयन। इसके बाद ना शिशुनाग वंश आया, वो वैशाली चले गया। उसके बाद नंद वंश आया, पाटलिपुत्र आया। उसके बाद मौर्य वंश। तो मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश तक पूरे मगध साम्राज्य की राजधानी क्या रहेगी, या गुप्त वंश तक राजधानी क्या रहेगी? पाटलिपुत्र। इसके बाद याद रखना है, इसी पाटलिपुत्र पर अशोक ने 251 BC 251 BC में तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन कराया। थर्ड बौद्ध संगति कब होगा? 251 BC पर तीसरी बौद्ध संगति। टोटल कितनी बौद्ध संगति? 4। और चौथा कौन कराएगा? कनिष्क कराएगा। कहाँ करवाएगा? कश्मीर में। कहाँ करवाएगा? कश्मीर में। छोड़ दो, क्या करोगे? कहाँ कश्मीर लाऊं मैं? ठीक है, तो ये हो गया गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र या पटना, ये हो गया वैशाली। इस लाइन में क्या बचा अब? नालंदा। तो हेडिंग डालिए नालंदा। इस नालंदा में गुप्त वंश का शासक कुमारगुप्त के द्वारा एक विश्वविद्यालय बनाया गया, जिसका नाम पड़ा नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने यहाँ पर कौन सा विश्वविद्यालय बनाया? नालंदा विश्वविद्यालय। इस नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती थी? तो बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? बौद्ध धर्म की। आपको ये भी याद रखना है कि एक चीनी यात्री वेनसांग जैसे व्यक्ति यहाँ पर क्या किए हैं? बौद्ध धर्म का शिक्षा लिए हैं। ठीक है, तो याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? तो कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? कुमारगुप्त के द्वारा। अब मेरे को बताइए, इस नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी। किसका सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक का खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। वो किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था। किसका? गौरी का कि गजनवी का? गौरी का। ये सब गौरी के थे, लेकिन यहाँ पर किसका शासन चालू हो गया था उस समय? ऐबक का। इसलिए क्या बोलोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। भाई गौरी यहाँ पर शासन प्रशासन किसको देके चले गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये किसका सेनापति रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी, और उसी का एक गुरु का नाम था बख्तियार काकी। उसका गुरु था बख्तियार काकी। कौन था? उसका गुरु, जिसके नाम से वो कुतुब मीनार बनाना चालू कर दिया था। ठीक है ना? हाँ, तो ये याद रखना, बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट करने वाला। इसके ऊपर पूसा, सबसे टॉप पर पूसा। कौन बताएगा पूसा में क्या है? कृषि रिसर्च सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पूसा में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पूसा 1905 से है। कब से? 1905, 1905। इसी में एक विश्वविद्यालय है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति? पक्का? ठीक, पहले भारत के राष्ट्रपति क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पूसा। कहाँ है?
पूसा। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। शुगर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ है? अब तो सब यही सब तो क्वेश्चन आना है, सब हो गया। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल। यही सब तो क्वेश्चन आने हैं, अब हो गया ख़त्म आपका कहानी। जो पढ़ाया हूँ उसको समराइज, हमारा एक नया टीचर आएगा जो तुम लोग को इसको सबको समराइज करेगा, भारत का भूगोल पढ़ाएगा वो, ठीक है। मैं सब पढ़ा दिया हूँ, बस एक जगह क्या होगा, वो समराइज होगा। सब चीज़ जानते हो, बस क्या होगा, वो समराइज होगा, ठीक है। चलो आगे, कहाँ पहुँचे? ये पूसा हो गया, ये लाइन खत्म हो गया। हेडिंग डालिए, गंगा नदी के तट पर स्थित स्थल। गंगा नदी के तट पर स्थित स्थल। ये देखिए, यूपी में यहां पर पड़ेगा बनारस, वाराणसी, काशी, सब इसी का क्या नाम है? बनारस, काशी, वाराणसी, सारनाथ, सब इसी का नाम है। इसके बाद अपने को जैसे बिहार में एंट्री करेंगे, सबसे पहला जगह क्या पड़ेगा? बक्सर। और जैसे बक्सर बोले, सीधा क्या याद आना चाहिए? वाह, 1764, 1764, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध क्या, क्यों, ये सब छोड़ो, तुम पहले तो जानो एक अकेला अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और इधर से तीन लोग। पहला, सबसे पहला जानना है आपको, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम सेकंड। उसके बाद बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। मीर कासिम। इसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तीसरे नंबर पर कौन? अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये तीन लोग, 1, 2 और 3, ये तीनों की सेना भयानक सेना। और उधर अकेला हेक्टर मुनरो। भैया प्लासी का युद्ध 1757 बंगाल में बताया, वहां से उनको क्या मिला? केवल और केवल बंगाल। अब कौन लड़ रहा है उसके साथ? पूरा भारत का। ये देख, बंगाल, अवध, उधर से मुगल। मुगल मतलब उस समय भारत पर किसका शासन था? मुगलों का। और उधर से अकेला हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो आया, ये देखे तलवार पकड़ी, हेक्टर मुनरो ठाए, बस लोट करता, ठाए ठाए ठाए, पार, सबके सब पार। जो मारा बांध के सबको, ठीक है। ये हेक्टर मुनरो याद रखना है। युद्ध बक्सर का युद्ध, इस युद्ध ने ये तय कर दिया कि भारत में आने वाले समय पर शासन किनका होगा? अंग्रेजों का। कंप्लीटली एकदम डिसाइड हो गया। 57 में तो ये डिसाइड हुआ था बंगाल में शासन किसका होगा, लेकिन बक्सर के युद्ध से ये साबित हो गया कि अब भारत में शासन किनका होगा? केवल और केवल अंग्रेजों का। नाम याद रखना, हेक्टर मुनरो। इतने बार बोलूँगा कि तू भूल नहीं पाएगा, टेंशन मत ले। इतने बार वो चीज़ें तेरे पास आएगी कि तुम चाह के नहीं भूल पाओगे। हम तो यही बोलते हैं, भूल के दिखाओ, ठीक है। हाँ, आगे चल। ये हो गया तेरा बक्सर, डेट याद रहेगा। बस केवल इतना जो जान के चलो, 1764। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मैं बताऊंगा तेरे को रिलेट करके, तब याद रहेगा। अभी सिर्फ 1764। आगे आओगे, जगह पड़ेगा छपरा। हर आदमी दुर्ग स्टेशन जाएगा, दुर्ग छपरा दुर्ग, बस कहाँ कूदते रहता है? दुर्ग छपरा दुर्ग। हर बिहारी कौन से ट्रेन से यहाँ जाएगा? दुर्ग छपरा दुर्ग, ठीक है, हमारे तरफ से। इसी क्या नाम दे देते हैं लोग? सारनाथ एक्सप्रेस बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं? सारनाथ। लिखे रहेगा दुर्ग छपरा दुर्ग। ये तो सारनाथ पार किए,
छपरा स्टेशन। छपरा में कौन सी नदी आके मिल रही ऊपर से? घाघरा। कौन सी नदी आके मिल रही है? घाघरा। अच्छा जिला है, सब कुछ अच्छा है। एक समय में जब भारत का अर्थव्यवस्था डामाडोल था, ये देख छपरा, सिवान, ये आसपास का जो जिला है, यहाँ के लोग सीधा सीधा कहाँ जाते हैं पता है? विदेश। बाजू में यूपी, यहाँ के लोग सीधा कहाँ जाते हैं? विदेश। पंजाब, कनाडा, वहाँ के लोग सीधा कहाँ जाते हैं? कनाडा। लड़की को देखा है जिप्सी चलाएगी, चश्मा, उसका चश्मा 4000 का चश्मा। 4000 तुमको कब देखे हो आखिरी बार याद नहीं है। समझ में आया? जब लड़की उतारेगी और बोनट पर रहेगी 4000 का चश्मा, और वो गाना चलते रहेगा, ठीक है। वो ट्रैक्टर चलाएगी, ट्रक चला देगी उधर की ट्री। लेकिन तुम लोग अकेला कहाँ जाऊँ मैं, ऑन हो। हमारे यहाँ ये टेंशन है, समझ में आया? अकेला घूम रही जिप्सी में और गाना चल रहा है, चक दे फट्टे वाला गाना चल रहा है, उधर बढ़िया चल रहा है गाना, ठीक है। 5 एकड़ अगर वहाँ पर खेत है ना तो करोड़पति है। 5 एकड़ जिसके पास खेत है वो क्या वहाँ पर? करोड़पति। हमारे यहाँ 5 एकड़ खेत है तो भूख मर रहा है। समझ में आ रहा है? वो तो ले दे के 2500 धान किया तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, उतना ही कमाता है जितना खा पाता है। एक आध जन घर में तबीयत खराब हुआ, पार, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ये छपरा में एक घटना हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। छपरा जेल के कैदियों ने क्या कर दिया था? आंदोलन। क्या आंदोलन? जब देखे कि अंग्रेज कमज़ोर पड़ गए हैं। कहाँ से कमज़ोर पड़ चुके हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में। क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेज दिन रात वो गांधी जी के सवाल उसके पीछे पीछे घूमते थे। कहाँ है गांधी जी? हाँ, उधर ही पूरा अंग्रेज कहाँ बिजी थे? गांधी और उसके एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर कैदी बोले अरे अच्छा फ़ायदा है, क्या क्या करना है बोले बताए। तो वो ये लोग मेनू दिए, हमको हफ्ते में ऐसा ऐसा खाना चाहिए, गुरुवार को अंडा चाहिए, मतलब बुधवार को अंडा, संडे का अपन को बाकायदा क्या चाहिए? चिकन मटन। मेनू दिए खाने का, समझ में आया? दाल मोटा चाहिए, बराबर चाहिए, ऐसा पूरा मेनू दिया गया। समझ में आया? एकदम मेनू दिए। और ऊपर से क्या मांगे? वॉलीबॉल इशू करो, कैरम इशू करो, क्रिकेट खेलेंगे। बोले कैदी हो कि मालिक हो? ठीक है, बोले कैदी हो कि मालिक हो? पुलिस मानने से मना कर दिया। ये लोगों ने एक विद्रोह कर दिया, बड़ा उटपुटांग विद्रोह, नंगा विद्रोह। कैसे घूमते थे पूरा जेल में उघारे। याद रखना, नंगा विद्रोह। विद्रोह का नाम याद रखना। कौन सा विद्रोह? फिर भैया पुलिस ही हार मान गया। ठीक है मेरे बाप, थोड़ा तुम पोलाइट हो, थोड़ा हम ले, ठीक है, चिकन विकन तक नहीं है, अंडा वंडा तक बात मान लेते हैं बोले। ये विद्रोह याद रखना है, नंगा विद्रोह। क्वेश्चन तुम लोग के लिए मजाक है, मजाक में सही याद रखना है। कौन सा जेल? छपरा जेल। किस समय की घटना ये? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे चलिए, सोनपुर। क्या मिलता है यहाँ? पशु। क्या मिलता है? अरे बिहार में क्या है? हाँ, पशु मेला लगता है यहाँ। पूरा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार। छोटा मोटा मेला नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। देखो, पुष्कर वाला मेला घोड़ा और ऊंट के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? घोड़े और ऊंट के लिए। क्योंकि रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं? ऊंट को। रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं? ऊंट को। तो वो रेगिस्तान में उधर, और घोड़े का काम है। बॉर्डर पिक्चर तो देखे हो, धरती मोर माँ, है ना? तो वहाँ पर तो दिखाया गया दिन रात। अरे जैसलमेर, वैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर तो पढ़ाई, और भैया पूरा का पूरा क्या है? रेगिस्तान। तो उधर क्या मिले? उधर पुष्कर में क्या भी, मतलब कौन से जानवरों का मेला लगता है? पशु मेला, ऊंट और घोड़े का। लेकिन सोनपुर बिहार में विशेष तौर पर याद रखना कौन सा मेला लगता है? पूरे जानवरों का। भैंसा मिलेगा, भैंसी मिलेगी, गाय मिलेगा, गोल्लर मिलेगा, बकरी मिलेगा, बकरा मिलेगा। तो सारे पशुओं का एक साथ क्या मिलता है? मेला लगता है। इसको बोलते हैं सोनपुर का पशु मेला। पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, आगे आ जाओ। आरा। आरा, इसी को और एक नाम से जाना जाता है जगदीशपुर।
और क्या नाम है इसका, जगदीशपुर, या तो लिखो आरा, दोनों नाम लिखिए, जगदीशपुर आबलिक आरा या आरा आबलिक जगदीशपुर। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो हर एक जगह पर एक नेतृत्व करने वाला मिला। जैसे बेगम हजरत महल, इसने अवध से लीड किया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इसने झांसी से लीड किया। ठीक है, अरे भैया ग्वालियर तुम्हारा एक जन तुम्हारा उससे लड़ेगा, ग्वालियर से लड़ेगा, तो कोई तेरा बहुत सारे जगह। तो वैसे ही अपना जगदीशपुर बिहार में, बिहार से किसको, जगदीशपुर, यहाँ से वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, वीर कुंवर सिंह। कितने साल का था पता है, 80 साल का। 80 साल के एज में ऐसे ही सोचा, एक अंग्रेज अधिकारी को बोले मैं तेरे को ऐसे जगह को दे रहा हूँ शांत करने के लिए जहाँ का नेतृत्व कर रहा है 80 साल का। तो ना उसी समय एक जन उसको दिया गया ली ग्रांट। किसको, ली ग्रांट को बोले जाओ यार तुम शांत करो इन जगह को, नाम याद रखना उसका, ली ग्रांट। ली ग्रांट, जा यार शांत कर दे। बोले मैं कहा बूढ़ा बूढ़ा यार कोई अच्छा जगह भेज जहाँ मज़ा भी आए कुछ हो। बोले अरे जाना भाई। ली ग्रांट को जब मारा, बोलते ना एक बार में 3 टुकड़ा हुआ है, एक बार में। अब वो कैसे तलवार मारा सोचो, ली ग्रांट एक बार में 3 टुकड़ा, बाहुबली वाला, समझ में, 3 टुकड़ा, 80 साल का डोकरा। फिर इसका क्या हुआ, हाथ में जख्म लग चुका था, मतलब निशान लग गया था, तो इसके हाथ में पॉइजन आ गया था, लड़ नहीं पा रहा था। तो बोले तू लड़ नहीं पाएगा, ये हाथ तेरा खराब हो गया है। बोले जो मेरे लड़ाई में काम नहीं आया उसका कोई काम नहीं। ऐसे गंगा नदी के बीच में गया या अपने हाथ को ऐसे काटा, हाथ को बहा दिया, कहाँ, गंगा नदी में, रुमाल बांधा, फिर मारना चालू। ये कौन था, वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति। आरा या जगदीशपुर से कौन लीड किया, तो वीर कुंवर सिंह। याद रहेगा बाबू। चलिए आगे आओ। पटना, प्राचीन नाम तो पाटलिपुत्र बता चुका हूँ, उदयन के द्वारा बसाया गया सर, ये भी बता दिया हूँ। ठीक है, खुदा बख्श लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी का नाम लिखिए, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। यहाँ पर क्या है, पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। देखो भारत के जितनी भी पांडुलिपियाँ हैं, पांडुलिपियाँ बोलने का मतलब ग्रंथ, अपने जो पांडुलिपियाँ हैं, ग्रंथ है, उनको एक जगह स्थापित, एक जगह बचाए रखने के लिए भारत में ऐसे 3-4 ठो बड़े बड़े लाइब्रेरी हैं। ठीक है, 3-4 लाइब्रेरी हैं, उसमें से खुदा बख्श लाइब्रेरी का नाम क्या है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है, तो पटना में। ठीक है, साथ साथ याद रखना बिहार की राजधानी भी है। किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। अगर ये देखो पटना में ही वैशाली जाने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है, कौन से नदी पर, गंगा नदी पर। 5-10 पहले ये भारत का सब किसी नदी पर या सड़क पर बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज हुआ करता था, अब नहीं रहा। 5.7 किलोमीटर टोटल लंबाई इस ब्रिज की। महात्मा गांधी ब्रिज, महात्मा गांधी सेतु। आज कौन हो गया है, भूपेन हजारिका ब्रिज। कल ही बताया था 9.15 किलोमीटर। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु। आज आइए हाजीपुर। हाजीपुर में क्या है, पूर्वी मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जोन है। पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हाजीपुर। पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हाजीपुर। यहाँ केला भी मिलता है क्या रे, हाजीपुर का केला, ये भी फेमस है। केला नहीं है, केली है वो, वहाँ केली, नाट केला, केली। 2 दर्जन खाएगा तो छोटा हाथ में पहुँचता है। कितना दर्जन खा लेगा तो 2 दर्जन खाएगा तब वो छोटा हाथ तक पहुँचता है। ओ माय गॉड, मैं तो केला खा रहा था। ठीक है, केला तो मिलता है कहाँ, 2 ठो पेट भर है। टेस्ट, हाँ बात किसका है, टेस्ट का। ठीक है, चितरी केला
अपने तरफ का है। यहाँ भी जाओगे तो एक बित्ता वाला केला आंध्रा में मिलता है, छोटा छोटा केला। आंध्रा उड़ीसा तरफ भी एक बित्ता वाला केला। ठीक है, चलिए तुमको मत जानिए, हाजीपुर बता दिया। बरौनी, बरौनी तो एक बात ये याद रखना है, बरौनी में है तेल शोधन कारखाना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेंटर बरौनी। क्या है तो? पेट्रोलियम शोधन कारखाना बरौनी। क्या होता है यहाँ पर? पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्या होता है तो? पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है। और बरौनी एक जगह, बरौनी चित्रकारी भी फेमस है। क्या फेमस है तो? बरौनी चित्रकारी। बरौनी चित्रकारी याद रखना है, बरौनी चित्रकारी। और साथ में याद रखना यहाँ पर काबर झील भी है। 3 चीज बताया यहाँ से। काबर मतलब छत्तीसगढ़िया में क्या होता है? क्यों? ठीक है, काबर झील। क्या फेमस है यहाँ पर? काबर झील। बरौनी में क्या बोला हूँ मैं? पेट्रोलियम प्यूरिफिकेशन। जैसे पेट्रोल निकलता है तो उतना शुद्ध नहीं होता, पेट्रोल निकलता है तो उतना शुद्ध नहीं होता, उसका शोधन करना पड़ता है, ऑक्टल नंबर देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? उसका ऑक्टल नंबर देखना पड़ता है। फिर जो एकदम प्योर है वो पेट्रोल, थोड़ा सा लोल है डीजल, थोड़ा ज़्यादा लोल है मिट्टी तेल, और लोल है अभी लगा के घूम रहे हो पेट्रोलियम जली, वेसलीन, वेसलीन पेट्रोलियम जली, नाम ही में लिखा है पेट्रोलियम जली। तुम लोग जितना ब्यूटी जितना लगाते हो सब किससे बना है? उसमें क्या लगा हुआ है? पेट्रोलियम। ठीक है। उसके बाद और मोम, थोड़ा सा और गंदा हुआ, एकदम आखिरी चीज बनता है वो डामर है। आखिरी चीज जो बनता है उससे क्या है? मतलब इसका A to Z कोई भी चीज खराब नहीं आता, हर चीज बिकता है। ठीक है। तो पेट्रोलियम शोधन कारखाना कहाँ है? बरौनी में। यहीं पर काबर झील है। ठीक है, आगे आ जाओ। मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर तो भैया एक चीज याद रखना है, इसी मुंगेर में देखो, ये बंगाल में प्लासी का युद्ध जीतने के पश्चात, कौन सा युद्ध जीतने के बाद? प्लासी का युद्ध जीतने के बाद मीर जाफर को यहाँ का क्या बना दिया गया? नवाब। किसको बना दिया गया नवाब? मीर जाफर। मीर जाफर को बना दिए यहाँ का नवाब। भाई मीर जाफर, तुम यहाँ पर राजकाट संभालो और हमको खुश रखते रहो, बस क्या चाहिए। हर 2 दिन में पहुँच जाए 2 लाख दे, हर तीसरे दिन पहुँच जाए 5 लाख दे। जब तक दे पाया तब तक दे पाया, खजाना ही खाली। ए भाई, तेरे मेरे की बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मोबाइल तेरे को मन मर्जी जाना बाहर यार, जितना देर चलाना है चला बाहर, 1 घंटा चला, मोबाइल तो सामने दिखे ही मत, रख जेब में उसको। हाँ, और ये वीडियो में देखना, मैं तेरे डांट रहा था और मज़ा आएगा। ठीक है, तेरे को मैं बोल आधा घंटा बाहर चला के आओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तुम्हारे कारण मेरा ध्यान विभाग नहीं होना चाहिए बस। जिसको जो मर्जी बाहर करके आना है आओ, है ना, जो मर्जी हो करो बाहर। मीर जाफर को क्या बनाया जाता है? बंगाल का नवाब। कि कौन बन गया? मीर जाफर। मन मर्जी इसको अंग्रेज लूटे, उनकी हाथ की कठपुतली बन के रह गया, जैसा बोले वैसा किया, राज खजाना खाली। अब कहाँ से पैसा देगा ये? अब मांगे नहीं है कुछ, अरे दे दे, नहीं है कुछ। इतने में क्या किया अंग्रेज? इसका जो एक दामाद था मीर कासिम, उसको बना दिया बंगाल का नवाब। बस तेरे कौन बनाएगा? मीर कासिम को जाके पूछे, लुंगी पहन के मछली पकड़ रहा था मीर कासिम, कूद के आया हो बनूंगा बोल के। मीर कासिम क्या बन गया? बंगाल का नवाब। मीर कासिम होशियार था, बोले यहाँ रहा तो अंग्रेज तो मेरे को परेशान करेंगे, उससे अच्छा यहाँ से चुपचाप कहाँ चला जाए, कहीं दूर।
कहीं दूर चले जाएं। कहाँ आ गया भाई साहब वो? मुंगेर। तो इसने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित किया? बंगाल से कहाँ ले आया? मुंगेर। और यहीं पर अपना क्या बनाया? किला। इसी को बोलते हैं मुंगेर का किला। यही है मीर कासिम का किला। और मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर में याद रखना है आपको, योग विश्वविद्यालय है मुंगेर में। सबसे मेन तो ये याद रखना, मुंगेर में क्या है? योग विश्वविद्यालय है। वर्तमान समय में योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। तो यहाँ पर क्या है? योग विश्वविद्यालय। एक बात यहाँ पर, अच्छा, जैसे आए ये लोग आए तो मीर कासिम का एक दो ना अंग्रेज छोटे मोटे, मतलब जो सिपाही उपाही रहते हैं, उनसे दोस्ती था। बोले यार मेरे को कैसे भी तुम लोग ना, ये मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे ऊपर ये लोग पक्का हमला करेंगे, तो मेरे को बंदूक बनाने का रेसिपी सिखाओ। बोले क्या सिखाओ? बंदूक बनाने का रेसिपी। अरे फार्मूला, रेसिपी मतलब फार्मूला। महिलाएं जो बनाती है वो भी फार्मूला ही है पूरा, कब डालना है फलाना, तो ये सब चीज़ें वैसे ही क्या क्या लगेगा। तो बोले स्प्रिंग, अब बोले ऐसे नहीं बताएंगे, बोले ऐसे नहीं बता रहे थे। तो बोले चला आज दावत देता हूँ। बोले मस्त देसी मुर्गा उर्गा बनवाया घर में, और वो लोग अंग्रेजी लेकर आए थे। बोले ये क्या पीता है? ए बाबा तो अंग्रेजी नहीं, अपन बिहार का शुद्ध देसी महुआ दिल मंगाया। और उसके बाद गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, फीलिंग वाला बात आ जाता है। जैसे मारे उसके बाद पहला लाइन क्या निकलता है? गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। शक है क्या तेरे को? गाड़ी तेरा भाई चला, ये चालू हो जाता है। ये वैसी अब पूछा धीरे से, भाई बंदूक कैसे बनेगा? अरे तेरे क्या बताऊँ, नहीं बना पाओगे। तो 3-4 लोहार लोग को बुलाता है। किनको बुलाता है? 3-4 लोहार साथ में। अब वो लोग सुनते रहते हैं, बताता है यहाँ पर स्प्रिंग लगेगा, ऐसे ये नली इतना, ये फलान ढेकान। आज भी मुंगेर में घर घर क्या बनता है? कट्टा। 2-2, 3-3 हज़ार में मिल जाएगा। कितने में मिल जाएगा? 2-2, 3-3 हज़ार में, ठीक। और ये यहाँ पर बनाना क्या हो गया चालू? घर घर बंदूक, घर घर कट्टा, 2-3 हज़ार में मिल जाता है। लेकिन उसका जो पाइप रहेगा वो उतना मज़ेदार पाइप, 2000-3000 का चीज़ वैसी बनेगा ना, कभी कभी वही फट जाता है, पाइप ही फट जाता है। कालीन भैया याद आया तेरे को? उसी के हाथ ही में फट जाता है गोली फिर भागते हैं वो लोग, फूटता ही नहीं है। तो उसमें भी दिखाया है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला। तो वो ना वहीं फट जाता है, वो भागे फिर। तो ये मुंगेर। और जैसे पता चला मीर कासिम ये कर रहा है, अंग्रेज बोले रुक रे कासिम हुआ। फिर मीर कासिम को फिर पदस्थ किया जाता है, हटाया जाता है। तब मीर कासिम का मूड खराब होता है, ये जाता है शाह आलम के पास, चलो एक योजना बनाते हैं। शाह आलम और ये मीर कासिम आते रहते हैं, रास्ते में मिल जाता है कौन? शुजाउद्दौला, तू भी चल। बोले सबको कौन अकेला देता है बत्ती? हेक्टर मुनरो, ठीक है। ये मुंगेर से याद रखना है। मुंगेर के आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा? जगह का नाम भागलपुर। भागलपुर से आपको जानना है, यहाँ पर एक पहले 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था। कौन सा महाजनपद? अंग, ठीक है। अंग महाजनपद के अंदर हिस्सा हुआ करता था। आपको कुछ नहीं याद रखना है, पाल वंशों का यहाँ पर शासन था। किसका शासन था? पाल वंश। जब बंगाल पढ़ा रहा था तब बताया था पाल वंश, गोपाल, धर्मपाल, याद आया? तो उसी में से एक पालवंशी शासक धर्मपाल ने यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। शायद इसी को आज भागलपुर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, शायद, कंफर्म नहीं हूँ मैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? धर्मपाल। धर्मपाल कौन था? तो पाल वंश का शासक। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने यहाँ पर क्या बनाया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद रहेगा इतना बात। चलिए इसके बाद इधर आ जाओ, केवल नाम जानना है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ है? तो बिहार में। इसके बाद यहीं पर एक जगह है चंपारण। जगह का नाम चंपारण।
जैसे चंपारण बोलोगे तो सीधा दिमाग में आना चाहिए 1917, 1917 क्या हुआ था 1917 में? तो यहाँ पर इस आसपास क्षेत्र पर अंग्रेजों के द्वारा एक ज़बरदस्ती किसानों से 3/20, इसको बोला जाता है 3 कठिया पद्धति। क्या बोला जाता है? 3 कठिया पद्धति। जिसके पास 20 हर 20 बीघा ज़मीन में से 3 बीघा ज़मीन में क्या उगाया जाएगा? नील। काय की खेती होगी? नील की खेती। इसी को बोला गया 3 कठिया पद्धति। इस पर क्या होता था? धीरे धीरे वो खेत बंजर हो जाता था। नील उगते उगते क्या हो जाता था? खेत बंजर। इससे ना नाम में याद रखना है, राजकुमार शुक्ला, ये बुलाने गया महात्मा गांधी को। राजकुमार, क्वेश्चन सब आ चुका है। राजकुमार शुक्ला के अनुग्रह पर महात्मा गांधी कहाँ आने को तैयार हो जाता है? चंपारण। तो चंपारण तो अचानक नहीं आ जाएगा। तो ये देखो ट्रेन से आता है, तो यही सब स्टेशन है, बनारस, अपरा, छपरा, दिख रहा लाइन से। ये स्टेशन में उतरा और आसपास जब गांव वालों को पता चला कौन आ रहे हैं? महात्मा गांधी, है ना। अब कोई देखा नहीं था, नाम सुने थे कि ये साउथ अफ्रीका को हिला के आ रहा है, भारत में भी अंग्रेजों को पूरा भयंकर टाइप का बात करता है, ऐसा वैसा पूरा पर्सनालिटी बना लिए। जैसे अपन अब बाहुबली को देख लिए हैं, तो बाहुबली 3 आएगा, अब उसमें मान ले अपना वो हीरो रख देंगे लोग। वाह वाह, वो पतला दुबला से एक तो एक्टिंग नहीं करता रे, छोटा छतरी, है ना। आए नहीं, तुम लोग नहीं पहुँचे वहाँ तक। तो अगर आप मन में कुछ और पर्सनालिटी बना के चल रहे हो, वहाँ जाके देखोगे तो कुछ और छवि मिलेगा। तो पूरा स्टेशन भयंकर लबालब, हजारों की संख्या में लोग आए थे। और जब वो राजकुमार शुक्ला के साथ एकदम पतला दुबला ऐसे एक आदमी उतरा, आधा लोग माला धर के ही घर चल दिए। ये क्या करेगा भाई बोले। आधा लोग माला हाथ में धरे धरे कहाँ चल दिए? घर। ये क्या कुछ करेगा? इसको तो खुद ब्लड का ज़रूरत है, इसको तो खुद ब्लड का ज़रूरत है, ये क्या करेगा बोले। लेकिन जब वो आया चंपारण, इन क्या नियम से तुम ये करवा रहे हो? कुछ लिखित फलाना ढेकाना। अब अंग्रेजी में चालू वकालत किया था भाई। यहाँ एक तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल से कोई पढ़ के आ जा रहा था तो कैसे करता देखियो, है ना। भयंकर जानता है टाइप का, और कुछ नहीं जानता, है ना। सिर्फ कहाँ पढ़ा है? अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। उस समय वो आदमी कहाँ पढ़ा है? लंदन में। जो तुम सिर्फ सपना देख सकते हो जाएंगे बोल के, वो वहाँ से पढ़ा लिखा हुआ आदमी आया था। वो जब इंग्लिश में चालू हुआ, यस आई एम एडवोकेट, तो कई लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। सब देख रहे हैं भाग मुंह को, क्या बोल रहा है। धरना में बैठा दिया। दूसरे दिन रिजल्ट आ गया। भाई तू एक काम कर, इसको छोड़ दे, ये इंटरनेशनल मुद्दा बनने वाला है, मैं आज के बाद ये खेती से वापस लेता हूँ। महात्मा गांधी का किया गया पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, ये था इसका कहानी। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917। पीएससी वाला यहाँ तक पूछा है किसके आग्रह पर गया था? राजकुमार शुक्ला का नाम याद रखना है, 3 कठिया पद्धति याद रखना है, नील की खेती याद रखना है। ओके, ये चंपारण। एकमात्र यहाँ पर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क तो है ही है क्या? तो टाइगर रिजर्व। बस वाल्मीकि नेशनल पार्क, एक लाइन में याद रखना, वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए फटाफट हेडिंग डालिए, बहुत लंबी क्लास हो जा रही है। ये देखो सासाराम, नीचे आओ डायरेक्ट कहाँ? ये सासाराम। सासाराम में कुछ नहीं है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। सासाराम बिहार, सासाराम में क्या है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा। इसने अपने जीते जी अपने लिए खुद मकबरा बनवाया था कि मैं मर जाऊं तो यहीं लाना, कहीं और ना ले जाना। ठीक है, ये कौन है? शेरशाह सूरी। अरे ग्रांड ट्रंक रोड फलाना ढेकाना, शेरशाह सूरी ऐसा कर देगा तो मुगलों की वाट लग गई थी, वो तो भागे भागे फिर रहा था। कौन? हुमायूं तो दर दर की ठोकरें खा रहा था। इसके चक्कर, हुमायूं चक्कर में तो अकबर अस्तबल में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? अस्तबल में। ये सब करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी।
कौन था ये? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी बहुत बड़ा पर्सनालिटी है, आज भी इसका रोड यूज़ किया जाता है, नाम है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? कईयों बार सवाल पूछ चुका है ना, सासाराम बिहार। ये बिहार शरीफ, सिखों के गुरु, पहले गुरु का नाम गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर क्या होता है? जन्म होता है। गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस कहाँ है? तो बिहार शरीफ, गुरु गोविंद सिंह का। नानक देव का तो ननकाना साहब उधर पाकिस्तान में है। कहाँ? उधर पाकिस्तान में। गुरु गोविंद सिंह का बर्थ प्लेस बिहार शरीफ। इधर का कहानी हो गया, इधर आओ, सीधा गया लिखो, गया। अब मैं आपको जब बताया था कौन सा झारखंड, तो आपको 4 ठोक मैं एक पठार बताया था। नीचे रांची का पठार, अरे सबको एक साथ छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। नीचे रांची का पठार, कोडरमा का पठार, बिहार में उसी समय बताया था गया का पठार। याद आया? गया का पठार। इस गया के पठार के कारण यहाँ पर एक रेन शेडो एरिया बनता है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो यहाँ पर एकदम सूखा पड़ता है। गया में क्या पड़ता है? एकदम सूखा, एकदम गर्मी, और ठंड में एकदम ठंडी, पानी नहीं गिरता, क्योंकि रेन शेडो एरिया में आता है, वृष्टि छाया प्रदेश में आता है गया। गया से 2 चीज अपने को मेन जानना है। एक याद रखना है, गया से लगा हुआ ही क्या है? बराबर की गुफा। ये बराबर की गुफा बराबर की पहाड़ियों में किसके द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा। इस देखो, अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, कौन से सार? बिंदुसार। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके फॉलोअर थे? आजीवक संप्रदाय के। तो ये जो क्वेश्चन क्या पूछता है, बराबर की गुफा किस संप्रदाय के लिए बनाया गया? तो ये बराबर की गुफा आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया? आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया। ये बराबर की गुफा याद रखना है। यहीं पर सुदामा झोपड़ी है, सुदामा और विश्व झोपड़ी है, यहीं पर है, सब छोड़ दो तुम, लेकिन आपको इसको नहीं भूलना है, बराबर की गुफा। यहीं पर बोध गया, जगह का नाम बोध गया। इस बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ? नाम याद रखना है नदी का। फाल्गु नदी के तट पर बोध गया पर किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को। किसको? गौतम बुद्ध को। और यहीं एक पेड़ है, बोधि का पेड़। काय का था? काय का पेड़? बोधि का पेड़। इसी को यहाँ से गौर नरेश शशांक, इसके द्वारा क्या करवा दिया गया? कटवा दिया गया। बोधि वृक्ष को किसके द्वारा कटवा दिया जाता है? गौर नरेश शशांक। अरे शशांक, राजश्री, राज्यवर्धन, सब याद आया? अब किसको पढ़ाया था मैं? ऐसा टाइप का देख रहे हो मेरे को, तो वेरी गुड, आई लाइक इट। सिलेक्शन नहीं होगा तो कम से कम दोबारा पढ़ोगे यार, ठीक है, अच्छा है। एक ही बार में सब थोड़ी बन जाओगे, है नहीं? अरे गौर वंश का शासक शशांक, राज्यवर्धन, कन्नौज, फिर बताऊंगा कन्नौज आएगा तो, ठीक है। इसके बाद ये इधर हो गया, इधर का पोर्शन हो गया। अब सीधा जस्ट अपोजिट आ जाओ, ये जगह। एक साथ इस जगह को क्या बोला जाता है? मिथिला। क्या बोला जाता है? मिथिला। अरे सीता माता यहीं से थी। सीता माता इसके बाद कहाँ चले गई? नेपाल लेके चले गया उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर 2 खास जगह है। मधुबनी और दरभंगा को एक साथ बोला जाता है मिथिला का हृदय। एक साथ क्या बोला जाता है? मिथिला का हृदय। किसको? मधुबनी को और दरभंगा को। दरभंगा से कोई लेना देना नहीं है। आप एक साथ 2 पेंटिंग्स बता रहा हूँ, एक मधुबनी पेंटिंग और एक पटना शैली। मधुबनी चित्रकला और पटना चित्रकला। मधुबनी चित्रकला और पटना चित्रकला, अंतर देखो आपको। अंतर ये मधुबनी से तो बड़ा पीएससी को लगाव है, 2 बार पूछ चुका है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। अब दोनों में अंतर देखिए, मधुबनी चित्रकला और पटना चित्रकला में। मधुबनी चित्रकला ग्रामीण सभ्यता को दिखाता है, गांव में लोग कैसे हैं, एक
बोरिंग रहेगा, उसके आसपास महिलाएं बातचीत करते रहेगी, मतलब ग्रामीण अलग से लग जाएगा आपको। ग्रामीण सभ्यता दिखाया जा रहा है। कैसा सभ्यता दिखाया जा रहा है? ग्रामीण। जबकि आपको याद रखना है पटना चित्रकला में शहरी सभ्यता रहेगा। गांव में जैसे मटका वटका लेके कोई पानी भरने जा रही, इस टाइप के चित्रांकन कहाँ रहेंगे? मधुबनी चित्रकला में। थोड़ा शहरी चित्रकला कौन सा है? पटना का। ठीक है। साथ में अब देखो एकदम मेन अंतर, मधुबनी चित्रकला में जिसका भी चित्र बनेगा उसका परछाई नहीं होता, शैडो नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? परछाई। लेकिन पटना चित्रकला एकदम जीवांत टाइप का क्या बनाया जाता है? परछाई। तो जिसका भी चित्रकला किया जाएगा या जिसका भी पेंटिंग बनाया जाएगा उसका क्या बनता है? वहां पर परछाई बनती है। ये हेडिंग डालना है मध्यपुरा। भारत का सबसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर क्या बन रहा है? बन रहा है नहीं, यहाँ पर स्थापित है क्या? लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव। लेकिन सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन, सबसे शक्तिशाली डीजल इंजन। और कैसा है ये? तो याद रखना है ट्विन सेक्शन, दो इंजन एक साथ, दो इंजन एक साथ, इसी को बोलते हैं ट्विन सेक्शन। क्या बोला जाता है? ट्विन सेक्शन। क्या बोला जाता है? तो ट्विन सेक्शन। ठीक है। इतनी बातें आपको कहाँ से जाननी है? बिहार से।